आप ये कह रहे हैं कि ये माहौल खराब कर रहे हैं। आपके नेताओं का हाल दिखाऊं सर? देखिए एक मिनट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ये पोस्ट देखिएगा बहराइच के मामले को लेकर आपके विधायक क्या कह रहे हैं। बहराइच से खबरें भेज रहे पत्रकारों के नाम भर पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि खबरें कितनी निष्पक्ष व सच्ची हैं। रिपोर्टरों के नाम लिखकर भेज रहे हैं कि सलीम सिद्दीकी, रेहान कादरी, अरशद, अब्दुल सलीम। ये एक ट्वीट ये चर्चा का विषय बना हुआ है। प्लीज जरा चंद्रभूषण जी। मैंने देखा नहीं चंद्रभूषण जी, आप कह रहे हो कि ये माहौल खराब कर रहे हैं, तो ये क्या समझाना चाह रहे हैं, जरा मुझे समझाइए। देखिए क्या है, जो वहाँ पर घटना घटी उसको लेकर जिस तरह की न्यूज प्रसारित की गई, जिसमें केवल एक वीडियो वायरल किया जा रहा था जिसमें ये दिखाया जा रहा था। सर इस लिस्ट से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हो कि हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, हम कोई जात पात, हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं सुनिए तिलक जी, पूरी बात सुनिए कि ये क्रोनोलॉजी जो स्टार्ट हुई वो कैसे स्टार्ट हुई। देखिए किसी भी सर आप इस लिस्ट को दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ इतना जान रहा हूं। तिलक जी, आपने चैनल में बहुत सी निष्पक्ष बातें दिखाई, आपने स्पष्ट बातें दिखाई कि धर्म वाले एंगल पे हुई नहीं, मैं सिर्फ उस बात पे हूं कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा, किसकी जिम्मेदारी थी? आप कह रहे हैं कि हम कोई भी धर्म को लेकर नहीं बात कर रहे। मैं लेकर धर्म को लेकर बिल्कुल बात नहीं करूंगा अभी। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके नेता क्या कर रहे हैं, ये बताइए। ये अगर पत्रकारों का धर्म निकाल के आप लोग पोस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? लगाया गया जिसकी वजह से घटना हुई। सर मैं धर्म पर नहीं जा रहा हूं, ये पत्रकारों की लिस्ट जारी करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, बस इतना बता दीजिए। नहीं कोई भी पत्रकार कहीं पर भी होगा वो अपनी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा होगा। आप भी कर रहे हैं और सब लोग भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए मेरे नाम से तय करिए, मैं क्या हूं, मेरे नाम से तय करिए। नहीं आप तो हिंदू के झंडा बता रहे हैं ना, तो मेरे नाम से तय करिए ना। करिए पहली बात मेरा नाम है तिलक, आप तय करिए। तिलक जी, जो विषय है आपका नाम तो इतना अच्छा है कि जो मस्तक पर किसी के भी तिलक लगाया जाता है, आप तो तिलक है। तो आपने तो धर्म के आधार पर तय कर दिया कि ये पत्रकार कहाँ का खड़ा है, तो आप मेरे नाम से तय कर दीजिए मैं कहाँ खड़ा हूँ। नहीं तिलक जी, आप मनुष्य के मस्तिष्क पर है, आप उस जगह पर केंद्र पर है जहाँ से नेत्र खुलते हैं। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना सर, एक आप बात को घुमा रहे हैं सर, आप बात को घुमा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में अब इस पूरे मसले का राजनीतिकरण हो रहा है, ये बात क्यों? क्या यूपी में चुनाव है इसलिए तनाव है? मैं अखिलेश यादव जो लिख रहे हैं, जरा प्लीज चंद्रभूषण जी को दिखाइए। चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है, जनता सब समझती है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। यह उपचुनाव की दस्तक है, दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब यह सरकार चाहेगी। यानी आप सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, वो इल्जाम लगा रहे हैं आप पर। देखिए चुनाव है इसलिए तनाव है, तो वहां कुछ और हो जाएगा। तो क्या ये सब हमारे त्योहारों से रिलेटेड ही चुनाव होते हैं क्या? एलआईयू के पास जानकारी ना होना, धरना देना, पुलिस को पता ना चलना, बवाल हो जाना, सब कुछ सामान्य है। आपके मुताबिक ये सब कुछ चल रहा था और पुलिस को, एलआईयू को इस बात की कोई भनक नहीं थी। पत्थरबाजी के लिए पत्थर तो इकट्ठे किए होंगे सर, पत्थर तो इकट्ठे किए होंगे। बात बताइए, पत्थर किसी के छत पे लगे हुए हैं, छत पे रखे हुए हैं, बम बना के बोतलों में बम बना के रखे हुए, पेट्रोल बोतल तो आपको पता नहीं चला? तो ये घर घर जाके आप पुलिस वो करेगी। सर ड्रोन नहीं होता, प्लानिंग थी, ड्रोन से सुरक्षा नहीं होती है। आप तो ज्ञान दे रहे थे ड्रोन वाला कुछ, क्या ड्रोन से सुरक्षा नहीं होती है क्या? ड्रोन से सुरक्षा नहीं होती है, ड्रोन से सुरक्षा देखी जाती है। हाँ तो वो छतों में पत्थर पड़े नहीं पड़े नहीं पता चलता ड्रोन से। अरे ये तो वक्त की घटना है, पत्थर पड़े हैं, ठीक है, ड्रोन भी काम कर रहा है। चंद्रभूषण जी, आप कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पुख्ता है, आप अपने लॉ एंड ऑर्डर के कसीदे पढ़ रहे हैं। पिछले 2.5 साल से परमानेंट डीजीपी नहीं है यूपी में, मालूम है आपको? ये दंगे का दाग धोगे कैसे अब बहराइच के? देखिए तिलक जी, ये आप फिर उसको दंगा या इस तरह का बोलकर अभी आप, और देखिए क्रोनोलॉजी कैसे बदलती है। क्या बहराइच का, मैं शब्द सुधार लेता हूँ, बहराइच के बवाल का दाग धोगे कैसे? देखिए दाग क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, और आगे इस तरह के दाग क्यों ना पड़े, और जिन लोगों को इन दागों की जरूरत है उनको समझने का, ये समझिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं चंद्रभूषण जी?
मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि घटना के मूल को समझने का प्रयत्न करें ये विपक्ष के लोग। ये घटना क्यों घटित हुई? क्या उस देश में हिंदू इतना ये घटना इसलिए घटित हुई क्योंकि ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है। नहीं मानते? अच्छा एक चीज बताइए, मानते कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो राजनीतिक रैलियों में आप जिस तरह से भाषण देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी का नतीजा है? ये मैं आज भी बता रहा हूँ, ये एक हत्या की गई है। तिलक भैया, 2 लाइन की बात कह रहा हूँ और सारांश कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, नैरेटिव क्या जेनेटिव बना रही है। इनका कोई सफल नहीं होने वाला है। ये भारत की एक जेल में बंद एक कैदी जेल में रहकर किसी को मरवा देता है। सिद्धू मूसावाला, करणी सेना का मुखिया और अब बाबा सिद्दीकी, और वो जेल में बंद है। वो जेल में बंद व्यक्ति जो है किसी को जेल से मरवा रहा है। हम लोग तो एनकाउंटर पर अपनी पीठ थपथपा देते हैं, जेल में व्यक्ति बंद है, वो वहां से करवा रहा है काम। वो कह रहा है सलमान खान के घर पर गोली चलाई थी उसके गुर्गे ने 6 महीने पहले। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम शिंदे ने क्या कहा था कुलदीप जी? कहा कि ये बिश्नोई को खत्म कर देंगे, महाराष्ट्र यहां दादागिरी नहीं चलेगी। 6 महीने बाद बिश्नोई ने महाराष्ट्र में इतना बड़ा कांड कर दिया, अगर मैं वही मानूं तो। और किस तरह से ये पूरा का पूरा जो आप कहते हो कि अपराधियों पर नकेल कस दी, तो अगर जेल के अंदर रहकर कोई व्यक्ति अगर इस तरह से कर रहा है तो फिर किसकी छूट है ये भी सोचिएगा।